सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड सही है, ऐसी एड्स आपने टीवी में बहुत बार देखी होगी। तो आखिर ये म्यूचुअल फंड्स कितने सही हैं, क्यों सही हैं और कैसे काम करते हैं, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। For the Nifty as well as the mid cap index. Any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%. नॉर्मली लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स कई टाइप्स के होते हैं। कई बार म्यूचुअल फंड स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ म्यूचुअल फंड्स रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि अगर म्यूचुअल फंड में पैसे डालें तो पैसे बर्बाद, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं तो खराब से खराब म्यूचुअल फंड भी आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न तो बिल्कुल ला कर देगा, जो कि 7 से 8% तक हो सकता है। वहीं अगर आप किसी नॉर्मल या कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड को चूज करते हैं, वो आपको 15 से 18% का रिटर्न ला कर देगा। वहीं अगर आप थोड़े बहुत रिस्की फंड को चूज करते हैं तो आपका रिटर्न 22 से 24% तक भी जा सकता है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं। पहला कि आप खुद स्टॉक्स को एनालाइज करें, फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस करके स्टॉक्स को पिक करें और फिर उसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन इसके लिए आपको बहुत नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं तो आपका ध्यान अपने मेन करियर से हट सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करें और उसके सजेशन से इन्वेस्टिंग करें, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली हो सकता है क्योंकि प्रोफेशनल्स की फीस काफ़ी हाई होती है और ये मिडिल क्लास लोगों के लिए कई बार अफोर्डेबल नहीं होती। तीसरा और सबसे आसान तरीका है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने हायर किया है रोहन को, जो कि एक एक्सपर्ट है स्टॉक मार्केट की फील्ड में। रोहन एक फंड मैनेजर है। वो कंपनी 100 लोगों से कहती है कि आप जो अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो हमको दे दीजिए, हमारा एक्सपर्ट आपके लिए एनालिसिस करेगा और अच्छे स्टॉक्स पिक करेगा और उसमें इन्वेस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल 100 लोग अगर महीने के 1000 रुपये भी दे रहे हैं तो महीने के 1 लाख रुपए उस फंड में जमा होंगे, जो कि एक्सपर्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक्सपर्ट 100 लोगों के पैसों को अलग अलग हैंडल नहीं करेगा, बल्कि 100 लोगों के पैसों को मिलाकर जो पैसे इकट्ठे होंगे उस कैपिटल को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और बदले में उन 100 लोगों को अपने फंड्स के यूनिट्स दे देगा, जो कि कस्टमर कभी भी सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप अपने बैंक अकाउंट में सेटिंग लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट को इतने पैसे 1000, 2000 या जो भी आप अपने महीने की सैलरी या इनकम से सेव करते हैं वो कटते रहें और फंड में इन्वेस्ट होते रहें। इससे आपको खुद को कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना पड़ेगा। आप आराम से बिना चिंता किए अपने बाकी के काम कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि किसी कारण अगर मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस ना हो तो उस केस में क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो आपकी एसआईपी बाउंस हो जाएगी, लेकिन ये डरने की बात नहीं है, जैसे कि चेक बाउंस। आप बाद में मैनुअली भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी बाउंस होने पर कुछ 4 या 5 रुपए पेनल्टी लगती है, जो कि बैंक टू बैंक वेरी करती है। आप फ्यूचर में एसआईपी की वैल्यू घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स का ये एडवांटेज है कि आपके पैसों को एक प्रोफेशनल मैनेजर हैंडल कर रहा है, जो अपने हिसाब से अच्छे स्टॉक पिक करेगा। मतलब आप बिना किसी टेंशन से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। कब कौन सा स्टॉक खरीदना है, बेचना है, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। मान लीजिए आप खुद से 5000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इतने पैसों से आप 2 या 3 बड़ी कंपनी के 2 से 3 शेयर ही खरीद पाएंगे। वहीं आप 5000 अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आपके 5000 2 या 3 कंपनी के बजाय 10 या 12 कंपनी में इन्वेस्टेड हो। इससे आपको ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। ये भी म्यूचुअल फंड का एक बड़ा एडवांटेज है। एक अच्छा फंड सिलेक्ट करने के लिए आपको उसकी एक्सपेंस रेशियो चेक करनी चाहिए। एक्सपेंस रेशियो जितनी भी कम होगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। एक्सपेंस रेशियो क्या है, चलिए ये जान लेते हैं। अगर आप महीने के 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 100 रुपए में से सिर्फ 98 रुपए ही इन्वेस्ट होंगे। वो बाकी के 2 रुपए कंपनी रख लेगी फंड मैनेजर की फीस के रूप में। ज्यादा एक्सपेंस रेशो कई बार डिसएडवांटेज भी बन सकता है, तो बेहतर यही है कि आप एक्सपेंस रेशो पर जरूर ध्यान दें। म्यूचुअल फंड्स को अपने गोल के हिसाब से यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई कार खरीदनी है तो आप एक फंड चूज कर सकते हैं जहां आप सेविंग करेंगे अपनी कार के लिए।
ऐसे ही कई बार आपके और भी गोल्स हो सकते हैं, जैसे कि कहीं ट्रैवल करना, उसकी सेविंग, किसी की एजुकेशन की सेविंग, घर खरीदने की सेविंग और भी बहुत कुछ। इस तरह आप अपने फंड्स को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो हो चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।